नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने शोपियां के डीके पोरा इलाके में आर्मी और सीआरएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकियों की मदद करने वाले 2 सहयोगियों को अरेस्ट किया है। इनके पास से 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड, 43 कारतूस बरामद हुआ है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हो चुकी है। पुलिस उसे रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। ज्योति मल्होत्रा को लेकर हर दिन नए नए राज खुल रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की चल रही जांच में नया मोड़ सामने आया। लश्कर-ए-तैयबा के एक शीर्ष आतंकवादी सैफुल्लाह खालिद के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हत्या कर दी गई। खालिद भारत में हुए कई हाई प्रोफाइल आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोपी था। कुछ अज्ञात हमलावरों ने मतली पलकारा चौक के पास उसे गोली मारी। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में रामपुर के कारोबारी शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। पकड़ा गया कारोबारी भारत पाकिस्तान के बीच कॉस्मेटिक, कपड़े, मसाले का अवैध रूप से कारोबार करता था। छत्तीसगढ़ सरकार ऐसे स्कूलों को टीचर्स देने जा रही है जहां सिर्फ एक ही शिक्षक काम कर रहे हैं। ऐसी 7,000 से ज्यादा एकल शिक्षक स्कूलों को अब शिक्षक मिलेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा नेता और पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का बयान सामने आया। उनका कहना है कि भाजपा जनता में जागरूकता लाने के लिए अधिक से जनता से जुड़ाव बनाने के लिए यात्रा निकाल रही है। पाकिस्तान के साथ जो तनाव हुआ, हमारी सेना ने जो शौर्य दिखाया, उनके सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। दुर्ग जिले में अवैध खनन रोकने के लिए एसआईटी के दावे फेल साबित हो रहे हैं। माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि बनास नदी से बजरी निकालकर जहां मर्जी हो वहां स्टॉक करे। मंडावर गांव में एक खादेदार के खेत पर बजरी स्टॉक की, उसने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस सिर्फ मौका मुआयना कर चली। करौली में अवैध खनन पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खनन में लगी मशीन, हाइड्रा और ट्रैक्टर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ उनसे जारी। जोधपुर रेंज आईजी की साइक्लोनर टीम को बड़ी सफलता मिली। टीम ने ऑपरेशन ओमकारा चलाकर 35,000 के नामी आरोपी को गिरफ्तार किया। करौली पुलिस के निर्देशन में नकली घी की सप्लाई करने वाले रामेश्वर गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जो नकली घी बेचकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। जिसके पास से 1 लीटर रोटस नकली घी के 61 डिब्बे, 500 ml के 16 डिब्बे बरामद किए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के शूरवीरों और राजा महाराजाओं के शौर्य के इतिहास पर सवाल खड़े करते हुए एक आपत्तिजनक बयान दिया। इस बयान के बाद वो राजपूत समाज और 36 कौम के निशानों पर आ गए। जोधपुर में 2 दिन पहले परिवहन विभाग और ट्रक मालिक के बीच विवाद हो गया। ये मामला अब उच्च अधिकारियों तक पहुंच गया। घटना के वक्त परिवहन विभाग के 4 लोग में से 2 वर्दी में थे और 2 सिविल ड्रेस में थे। साथ ही साथ प्रत्यक्षदर्शी का कहना है कि ट्रक रोड के किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसके बावजूद विभाग के अधिकारी दादागिरी कर रहे थे। बाढ़ में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी पदाधिकारियों के साथ विकास कार्य की समीक्षा बैठक की। इस दौरान एमएलसी नीरज और राजद के एमएलसी कार्तिक सिंह भी मौजूद थे। मुजफ्फरपुर के बिशनपुर में बीते दिनों एक सीएसपी से 1,72,000 लूट मामले का पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूट की घटना में उपयोग किए जाने वाले बाइक और भारी मात्रा में स्नैक बरामद किया। दिल्ली के बहुचर्चित दुष्कर्म केस की अब निर्णायक जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। नाबालिग लड़की के साथ कई बार रेप हुआ, पीड़ित गर्भवती हुई और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। हालांकि बच्चा कुछ ही देर में मर गया। अब नवजात का डीएनए टेस्ट के जरिए जघन्य अपराध की पुष्टि की जा रही है। भागलपुर में शराबबंदी कानून के बावजूद लगातार शराब की खेप पकड़े जा रहे। दरअसल बॉर्डर से भारी मात्रा में विदेशी शराब पुलिस ने बरामद की। पुलिस ने शक के आधार पर एक कार को रोका, तलाशी की। 27 कार्टून 3 अलग-अलग ब्रांड की शराब मिली, जिसे पुलिस ने जब्त किया। गुजरात के गांधीधाम स्टेशन से नारायणपुर आ रहा एक युवक लापता हो गया। 10 मई को गांधीधाम स्टेशन में कामाख्या एक्सप्रेस पकड़ के भागलपुर के लिए रवाना हुआ था। वहीं रेलवे पुलिस सूचना के आधार पर जांच कर रही है। बिहार के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत गंगा नदी में नहाने के दौरान 4 दोस्त गहराई में चले गए। इनमें से एक युवक को बचा ले गया, जबकि तीनों की तलाश जारी है।
नवादा में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। इसका मकसद बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देना। वरिष्ठ IPS विकास वैभव ने बताया कि इस अभियान का लक्ष्य बिहार में रोजगार बढ़ाना। बिहार के बेगूसराय जिले के लाखो थाना क्षेत्र के पंसल्ला गांव में हुई मंदिर के पुजारी की हत्या का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। दुर्गा मंदिर के पुजारी शंभू सिंह की हत्या और अवैध संबंधों के चलते हुई हत्या को अंजाम लड़की के भाई और उसके 2 दोस्तों ने दिया। फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जामताड़ा चौकीदार नियुक्ति प्रक्रिया से असंतुष्ट अभ्यर्थियों ने रविवार को जामताड़ा स्थित गांधी मैदान में बैठक ली। इस बैठक की अध्यक्षता JLKM जिलाध्यक्ष मंतोष कुमार महतो ने किया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद का नारा लगाया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के जाम गांव में एक बाइक सवार युवक पर जानलेवा हमला हुआ। युवक ने अपनी जान बचाकर खेत में भागकर शरण ली। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार किया, पूछताछ शुरू कर दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां कक्षा 6 के एक छात्र के परिजनों ने स्कूल की टीचर पर छात्र की चोटी काटने का गंभीर आरोप लगाया। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, मामले की जांच शुरू कर दी। शहर कोतवाली राठी के भट्टेगर गांव में पारिवारिक कलह के चलते पति पत्नी में विवाद हो गया। इस मामले से आक्रोशित पत्नी जहरीले पदार्थ का सेवन किया। परिजनों ने गंभीर अवस्था में महिला को जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वाराणसी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुआ। यहाँ लोग प्याज के नीचे गौवंश छुपा कर ले जा रहे थे, तभी सामने से ट्रक आया जिसे रोका गया तो तस्कर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस की फायरिंग से 2 लोगों को गोली लगी, जिनका उपचार जारी। के बागपत जिले के दोघट थाना क्षेत्र अंतर्गत लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक CMS कंपनी में कैश मैनेजमेंट सर्विस के पद पर कार्यरत कर्मी 4 लाख रुपए जमा करने के लिए मुजफ्फरनगर जा रहे थे। रास्ते में 2 नकाबपोश बाइक सवारों ने उन्हें रोका। बंदूक के दम पर 4 लाख रुपए नकदी और मोबाइल फोन लूट कर फरार। शामली जिले में जालौन के युवक का कमरे के अंदर फांसी के फंदे से लटकता हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गया। घटना की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई में जुट रही। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कॉमेडी फ्रेंचाइजी हेराफेरी के 3 पार्ट बनाने की बातें काफी वक्त से सामने आ रही थी। पहली खबर थी अक्षय कुमार फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन फिर वो मान गए, जिसके बाद फ्रेंचाइजी के ओरिजिनल डायरेक्टर प्रियदर्शन भी इसे बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अब परेश रावल ने फिल्म से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया। मुंबई में 23वीं जी सिने अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया, जहां तमन्ना भाटिया, राशा रानी और अनन्या पांडे की परफॉर्मेंस लगातार चर्चा में। वहीं जैकलीन फर्नांडिस और रश्मिका मंदाना जैसी कई सिलेबस रेड कॉर्पेट लुक से सुर्खियां बटोर रही। कुछ समय पहले ही वाबिल खान का एक वीडियो वायरल हो गया था, जिसमें वो रोते बिलखते फिल्म इंडस्ट्री का शब्द कह रहे थे। विवादों के बीच वाबिल ने अनाउंस कर दिया है कि वो फिल्मों से ब्रेक ले रही। इतना ही नहीं, उन्होंने राजेश की फिल्म भी छोड़ दी। शाहरुख खान और रानी मुखर्जी के फैंस के लिए खुशखबरी, 19 साल बाद ये जोड़ी एक बार फिर साथ में स्क्रीनिंग पर दिखेंगे। रिपोर्ट्स की माने तो रानी शाहरुख की फिल्म किंग में नजर आएंगी। इस फिल्म में उनका कैमियो रोल। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से 20 मई को पठानकोट में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जो पठानकोट रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शहर के अलग अलग बाजारों में निकाली जाएगी। इस संबंध में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने दिशा निर्देश दिए। पंजाब सरकार द्वारा नशे के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान, जिसके तहत कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर के ITI कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने युवा बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। फिरोजपुर रेंज के DIG हरमनवीर सिंह गिल के निर्देशों में आज जलालाबाद शहर के विभिन्न स्थानों पर 3 घंटे तक नाकाबंदी कर संदिग्ध लोगों की जांच की। उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस के उच्च अधिकारी समय समय पर ऐसे निर्देश जारी करते, जिससे जनता में पुलिस के प्रति सुरक्षा की भावना मजबूत हो।
फतेहगढ़ साहिब में रोटरी क्लब और जिला प्रशासन की संयुक्त कोशिश से रन फॉर लाइफ मैराथन का आयोजन किया गया। ये मैराथन आम खास बाग से शुरू हुई और इसमें सरहिंद शहर के 5 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया। इस आयोजन में विधायक, डिप्टी कमिश्नर, रोटरी क्लब के अध्यक्ष मौजूद थे। गुरदासपुर के गांव हरदोरवाल कला में नशा मुक्ति अभियान के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर डेरा बाबा नानक हल्के के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। विधायक जब नशे के खिलाफ भाषण दे रहे थे तभी गांव की मलकी सिंह ने सभा में खड़े होकर बताया कि गांव में शराब और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही। वहीं विधायक ने भी मलकीत सिंह की प्रशंसा की। हरियाणा के अंबाला में पूर्व मंत्री असीम गोयल ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 98 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। परियोजनाओं पर 65 करोड़ की लागत आएगी, जो शहर के हर वार्ड में विकास की रफ्तार को तेजी करेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 52 संजय कॉलोनी में उजड़े हुए पार्क को लेकर स्थानीय बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इकट्ठे होकर पार्क प्रांगण में अपना रोष जताया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि चुनाव के समय में पार्क के विकास की बात कर वोट लेने वाले नेताओं ने आज तक कुछ नहीं किया। पेंड्रा से एक धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति ने खुद को पूर्व मंत्री का ओएसडी बताकर ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच से 50,000 रुपए की ठगी की। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दुर्ग पुलिस ने युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव आमिर सिद्दीकी को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़िता युवती ने पद्मनाभपुर थाने में शारीरिक शोषण का मामला दर्ज किया था। लड़की का आरोप है कि साल 2015 में उसकी मुलाकात भिलाई निवासी मोहम्मद आमिर सिद्दीकी से हुई थी। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी। शादी का झांसा देकर आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बलौदाबाजार पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत इस माह में पुलिस विभाग में 3 उत्कृष्ट विवेचना करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को मंथ ऑफ कप अवार्ड से सम्मानित किया और ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी। छत्तीसगढ़ ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। अलग अलग खेलों में छत्तीसगढ़ को 14 मेडल मिले हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 1 सिल्वर के साथ 10 ब्राउन मेडल भी शामिल। कलेक्टर डी राहुल वेंकट के निर्देश पर शहर के विमान, आवारा और असहाय पशुओं के उपचार, भोजन व्यवस्था सहित रखरखाव पर चर्चा की गई, जिसमें शहर के आवारा कुत्तों सहित अन्य पशुओं की गिनती की। उन्हें उपयुक्त शेड देने पर विचार किया गया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में छोटे भाई ने अपने सगे भाई की बांस की बल्ली से मार कर निर्मम हत्या कर दी। जांच में यह बात सामने आई कि राकेश अपनी शादी को लेकर लंबे समय से नाराज था और इस बात का आरोप वह अपने बड़े भाई पर लगा रहा था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर दौरे पर रहेंगे। भोपाल में अहिल्या आयोजन को लेकर बैठक करेंगे, आयोजन संबंधित जानकारी लेंगे। वहीं इसके बाद देवी अहिल्या की पुण्य गाथा पर नाटक मंचन को देखने के लिए इंदौर पहुंचेंगे। भारतीय सेना और उसके अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी के विरोध में कांग्रेस ने भोपाल में अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नवीन निक्की चौबे के नेतृत्व में हनुमान मंदिर परिसर में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। यह यज्ञ उन भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए किया है जो सेना और उच्च अधिकारियों के प्रति असंवेदनशील टिप्पणियां कर रहे हैं। उदयपुरा नगर पंचायत क्षेत्र में रविवार को तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल सहित नगर के लोग शामिल हुए। यात्रा गांधी चबूतरा से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती है। वहीं इस तिरंगा यात्रा में सभी लोग शामिल हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व विंग कमांडर अनुमाचार्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सेना अपने शौर्य के साथ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन अमेरिका के कहने पर प्रधानमंत्री ने सीजफायर की घोषणा करके देश की सेना का अपमान किया। उन्हीं के इशारे पर उनके मंत्री और नेता सेना पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उज्जैन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विशाल जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा महाकाल मंदिर चौराहा से प्रारंभ होकर गोपाल मंदिर तक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के वरिष्ठ नागरिक और कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सिरोंज में सियलपुर सहकारी समिति चना मसूर की सरकारी खरीद कर रही है। पथरिया के पास नाथ वेयर हाउस में उपार्जन केंद्र बनाया गया। सिरोंज एसडीएम हर्षल चौधरी को मसूर खरीद में गड़बड़ी की सूचना मिली और वो जांच करने पहुंचे, जहां अधिकारियों को भारी अनियमितता मिली।
शाजापुर के आजाद चौक पर एक होटल व्यवसायी पर 3 बदमाशों ने हमला कर दिया। व्यवसायी अपने होटल पर काम कर रहा था और इस दौरान हमलावरों ने उस पर चाकू से कई वार किए, जिससे वो घायल हो गया। घायल का इलाज जारी है, पुलिस जांच में जुटी। भोपाल के अयोध्या नगर थाना क्षेत्र से हिट एंड रन का मामला सामने आया। एक नाबालिग स्कॉर्पियो चालक ने स्कूटी सवार बैंक मैनेजर को जोरदार टक्कर मार दी। एसडीएफ बैंक की मैनेजर अमृता ओमकार की दर्दनाक मौत हुई। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर सोमवार को बड़ा हादसा टला। संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के आगमन के दौरान ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग स्टाफ के कर्मचारी ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर गए। कर्मचारी को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। बता दें, हादसा चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान। छतरपुर में बागेश्वर महाराज ने हरियाणा के पानीपत पे हनुमत कथा का पहले दिन घोषणा की। 7 नवंबर को 131 किलोमीटर लंबी दूसरी पदयात्रा शुरू होगी। यह यात्रा दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के 400 गांवों से होकर 10 दिन चलेगी, जिसमें करोड़ों हिंदू समाज के लोग शामिल होंगे। नरसिंहगढ़ में जन जागरण मंच के तत्वाधान में भारतीय सेना के सम्मान के लिए तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया है और इस दौरान पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा यात्रा का समापन किया गया। पिपरिया में विवादित बयान को लेकर कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और मंत्री विजय शाह का पुतला फूंका गया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। निवाड़ी जिले में भीषण गर्मी से संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ते जा रहे। गर्मी के चलते बूढ़ों से लेकर बच्चों तक बीमार हो रहे। इस संबंध में डॉक्टरों का कहना है कि अस्पताल में सर्दी, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त व बुखार के मरीजों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ रही है। मऊगंज पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने गांजा तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 2 महिलाओं समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल। सागर के थाना बांदी क्षेत्र में शनिवार को एक बारात में हुई दुष्कर्म को लेकर अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहेरिया थाना क्षेत्र से आई बारात में शामिल एक व्यक्ति ने 2 साल के मासूम के साथ वारदात को अंजाम दी, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार किया। निवाड़ी पुलिस ने हत्या की कोशिश करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इसके साथ उनके पास से देसी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गरोठ में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा महाराणा प्रताप तिराहे से प्रारंभ होकर शहीद चौक पर समाप्त हुई, जिसमें युवा, बच्चे, महिलाएं समेत आम नागरिक भी तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल। इसी कड़ी में नरसिंहपुर में आर्मी के भूतपूर्व सैनिक, उनके परिवार, स्थानीय नागरिकों ने राष्ट्रीय जन रक्षा मंच के तहत तिरंगा सम्मान का आयोजन किया। रीवा जिले के विधानसभा मनगवा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें मनगवा विधानसभा के बीजेपी विधायक नरेंद्र प्रजापति ने सीजफायर को लेकर विवादित बयान दिया था। राजधानी भोपाल के गैंगस्टर जुबेर मौलाना गिरफ्तार का जुलूस निकाला गया। बता दें कि गैंगस्टर के 3 साथी पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, वहीं उसके 4थे साथी को गिरफ्तार किया गया। रीवा में एक युवक ने नाबालिग किशोरी को शादी का झांसा देकर 3 सालों तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बाद में शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद किशोरी ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश में नारकोटिक्स विंग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 अंतर्राज्यीय तस्करों से करीब 1 किलो एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं, जिसकी कीमत 1 करोड़ 11 लाख रुपए बताई जा रही। मामले में 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। बुधनी में एक निर्दोष गाय की पीठ पर किसी ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने खून से लथपथ गाय को देखा, एक पत्रकार को सूचना दी, जिसके बाद पत्रकार ने गाय का वीडियो बनाया और पशु चिकित्सक तक पहुंचाया। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का एक और वीडियो सामने आया है। माफ कीजिएगा, मामला सामने आया। शनिवार को 17 वर्षीय युवक ने आत्महत्या कर ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए स्वीपर की आवश्यकता थी, लेकिन इंतजार करने के बाद भी स्वीपर नहीं आया, तो परिजनों ने प्राइवेट स्वीपर बुलाकर पोस्टमार्टम कराया। इस मामले की शिकायत दर्ज की गई। रायसेन जिले के डुंगरिया गांव के पास जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गई 13 वर्षीय लड़की पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुए ने लड़की के बाएं हाथ को जबड़े में दबाकर घसीट कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन लड़की की चीख पुकार सुनकर जंगल में मौजूद परिजन और अन्य लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद तेंदुआ लड़की को छोड़कर जंगल में भाग गया।
सागर में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष के लोग थाने पहुंचे और वहीं पर उनकी बहस शुरू हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि उनके बीच मारपीट भी शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्षों को शांत कराया। शाजापुर जिले के पोलाय कला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ले ली। यहां तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हुई। इस दौरान मवेशियों को लेने गए एक व्यक्ति की बिजली गिरने से मौत हो गई। लोगों का शव मिला, जैसे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलती मौके पर पुलिस पहुंची। दोनों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। शाजापुर जिले में शुजालपुर से आ रही कार और सारंगपुर की ओर से आ रही बाइक की आपस में टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और बाइक सवार की मौत हो गई। भोपाल के फिरोज खान और शहजाद खान अपनी छुट्टी को यादगार बनाने विदिशा के अलाली डैम है, लेकिन पैर फिसलने से दोनों गहरे पानी में गिर गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को पानी से बाहर निकाला गया। मऊगंज में नदी में नहाने गए 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई और एक उनका रिश्तेदार शामिल है। मऊगंज के नजदीक निहाई नदी में सुबह लगभग 10:30 बजे 3 युवक नहाने गए थे। एक युवक गहराई में जाकर डूबने लगा, जिसे बचाने के प्रयास में बाकी 2 युवक भी पानी में डूब गए। दमोह के अगारा पंचायत के महुआड में पदस्थ शिक्षक माधव सिंह ने स्कूल परिसर में लगे पेड़ में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पंचनामा कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और एशियन एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।